सहस्त्र दल में अनद नाद उठे जब, नाम की हो जय जयकार जब, छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में तब, जागो रे भक्तों राम नाम जपने को जागो। देखो संत नामदेव जी ने ये कहा है, वो कहते हैं जागो रे भक्तों राम नाम जपने को जागो, यानी गुरु नाम जपने को जागो, यानी गुरु नाम का सिमरन भजन करो। संत नामदेव जी इसलिए कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब हम इस नाम की कमाई करते हैं, जब हम आलस्य त्याग कर पूरी तैयारी के साथ गुरु नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारे सहस्त्र दल के अंदर एक अनद नाद उठता है। वो एक अनद नाद का संगीत हमें सुनाई पड़ता है, वो धुन हमें सुनाई पड़ती है। और वो जो धुन है वो इतनी अपने अंदर ताकत रखती है कि हमें इस 84 लाख योनियों की बीड़ियों से सदा के लिए मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन सहस्त्र दल का जो नाद है, जो धुन है, वो हम में से किसी विरले को ही सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि भाई वो जागा हुआ है, जिसने नाम की कमाई की हुई है, वही इस धुन को सुन सकता है, वही सहस्त्र दल की धुन को सुन सकता है, सहस्त्र दल के प्रकाश को देख सकता है। भाई कहते हैं नाम की जय जयकार हो जब। अभी हमारे अंदर किसकी जय जयकार है? मैं मेरी की जय जयकार है, आसक्ति और तृष्णाओं की जय जयकार है। लेकिन उस समय क्या होता है? जो जागा हुआ है उसके लिए केवल नाम की जय जयकार है, उसके लिए नाम ही सर्वोपरि है और कुछ नहीं। गुरु का नाम, परमात्मा का नाम और कुछ नहीं। उसने अपना सारा जीवन उस नाम को सौंप दिया है, यानी उसने सुबह से लेकर शाम तक जब भी उसे वक़्त मिला, दुनियावी काम धंधों को करते हुए भी उसने अपनी लिव नाम के साथ ही जोड़ रखी है। तभी उसे अपने सहस्त्र दल के अंदर ये अनद का संगीत सुनाई पड़ा। कहते हैं हमारे कर्मों का जो बोझा है, हमने इतने पाप कर रखे हैं कि उनसे निवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन नाम की कमाई करने से या अनद में उस सहस्त्र दल के अंदर जब हम नाम का या धुन का संगीत सुनते हैं, तब हमारे समस्त पाप अंधेरी गुफा में छुप जाते हैं। कहते हैं छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में, तब हमारे सारे के सारे पाप अंधेरी गुफाओं में छुप जाते हैं, यानी हमेशा के लिए हमें इनसे मुक्ति मिल जाती है। देखो संत नामदेव जी ने इन 4 लाइनों में बहुत कुछ समझाया है। समझाया इस तरह से है कि हमें अपने अंदर जो हम नाम की कमाई कर रहे हैं, भाई हमें अपने अंदर वो संगीत जरूर सुनना चाहिए। अपने सहस्त्र दल में जब हम उस अनद का नाद सुनेंगे, वो रुंझुन की आवाज़ें सुनेंगे, अपने अंदर प्रकाश देखेंगे, तभी तो हम दुनिया की आसक्ति को त्याग देंगे। लेकिन यदि हम नाम का केवल सिमरन करते रहें, आलस्य के तौर पर, कार्यवाही के तौर पर, बगैर जागे, वो कहते हैं ना जागो रे भक्तों जागो, हमें जागना है, हमें चेत जाना है, अपने अंदर इस सहस्त्र दल के अंदर उस नाद को सुनना ही है। इसी तरह संत चांगदेव जी ने भी कहा है, शब्द गूंज रहा है ऐसे, शब्द गूंज रहा है ऐसे, कोई साज बजा रहा हो जैसे, धुन सुनाई दे रही है पर दिखे न कोई बजाने वाला, रुणझुन किंगरी बाजे, छाया आनंद 3 लोक में, चांग देव समा गया नाद में, ब्रह्म को जाना हुआ लीन ब्रह्म में। देखो चांगदेव जी कहते हैं कि शब्द गूंज रहा है ऐसे। जब हम जाग कर नाम की कमाई करते हैं, तब शब्द अपने आप हमारे अंदर गूंजता है, फिर से जपने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा ध्यान टिक चुका होता है, हम वजन में उतर चुके होते हैं, फिर हमें किसी आसन की आवश्यकता भी नहीं है, फिर तो चलते फिरते उठते बैठते हमारे अंदर शब्द गूंज रहा है ऐसे, ऐसे गूंज रहा है कोई साज बजा रहा हो जैसे। कोई साज बजा रहा है। आप देखते हैं ना कि साज
हारमोनियम, गिटार, वीणा ये सब बजाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अपने आप कोई बजा रहा है और हमें ये सब संगीत के तौर पर शब्द के रूप में सब कुछ सुनाई दे रहा है। धुन सुनाई दे रही है पर दिखे न कोई बजाने वाला। बाहरी तौर पर जो शब्द या जो कीर्तन किया जाता है उसमें जो लोग उसे बजाते हैं वो दिखाई देते हैं, पर यहाँ जो शब्द गूंज रहा है, जो धुन आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ना वो शब्द का जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, जो शब्द गूंज रहा है, जो संगीत बजाया जा रहा है, वो कौन बजा रहा है हमें नहीं पता। हमें अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल हमें हमारे सहज दल के अंदर वो शब्द की धुन हमें सुनाई पड़ रही है। सहज दल में वो शब्द का प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, पर कौन बजा रहा है, ये कौन दिखा रहा है हमें नहीं पता। रुणझुन किंगरी बाजे, छाया आनंद तीन लोक में। और ऐसा मनोहर या मनमोहक या आत्मा को शांति प्रदान करने वाला ये संगीत है, ये प्रकाश है, ये रुणझुन की किंगरी जो बज रही है उससे हमेशा हमेशा के लिए हमें ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जो तीनों लोगों का राज्य मिल जाए फिर भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। चाम देव समा गया नाद में। जब हम ऐसा सुनते हैं संगीत तो हम उसी का रूप बन जाते हैं। संत चांगदेव जी कहते हैं मैं उसी का रूप बन गया हूं। ब्रह्म को जाना हुआ लीन ब्रह्म में, तब मैंने उस परमात्मा को जाना। इस तरह तब मैंने उस गुरु को जाना, तब मैंने उस नाम को जाना और उस नाम में ही समाहित हो गया। तो भाई ये है अनंत का नाद। सहज दल में अनंत का नाद जब उठता है तो कौन उसे बजा रहा है पता नहीं, कौन वो प्रकाश कर रहा है पता नहीं, पर वो धुन सुनाई देती है, स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है। लेकिन इसके लिए हमें जागना होगा। हम बहुत सो लिए, कब तक सोए रहेंगे इस तरह, कब तक धोखा देंगे पता नहीं। जिंदगी की श्वास अगली आई है, आई ना आई ना आई। भाई इसीलिए अब जाग जाओ, क्योंकि बाद में बहुत पछताना पड़ेगा और तब कुछ हाथ पल्ले लगेगा नहीं। चरणदास जी ने इसी बात को कहा है, क्या मुंह लेके हंस बोलिए। दादू साहिब ने कहा है, क्या मुंह लेके हंस बोलिए, दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक आपना चले अकारत खोए। दादू साहिब कहते हैं भाई मैं क्या लेके मुंह से बोलूं, अपनी हकीकत तो मैं जानता हूं ना, दुनिया को तो भ्रमित कर सकता हूं, लेकिन हम तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। हम तो अपने आप को भी धोखा देने में माहिर हो गए हैं। क्या मुंह लेके हंस बोलिए, दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक आपना चले अकारत खोए। अगर इसी तरह करते रहे तो ये जो 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिला है ये अकारत चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा भाई। इसीलिए नामदेव जी ने जो कहा है ना, जागो रे भक्तों, राम नाम जपने को जागो। हमें जागना है, आलस्य को त्यागना है, मैं मेरी को त्यागना है। बस हरि के नाम को जपना है, गुरु के नाम को जपना है। इसी बात को महात्मा चरणदास जी ने भी कहा है, हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना जमलोक में पावे दुख अपार। इस संसार में दुख ही दुख है और कुछ नहीं, चाहे जो कुछ भी इकट्ठा कर लो। हाथी घोड़े की तो एक उपमा दी गई है, कितनी धन संपत्ति जोड़ लो सब अखारत चली जाएगी। पहली पातशाही ने भी कहा है, विन नावे को संग न साथी, मुक्त नाम ध्या वणिया। केवल नाम ही है जो ध्याने से